देखो गल ये आ, ज्ञानी रुखबीर सिंह जी ने नाम बाइबल कला गोली कांड अज लिया। अदरवाइज ये गल जग जाहिर है कि जेड़ा बाइबल कला गोली कांड होया वो निहत्थे लोगों ते गोली चलाई गई। उदों सुमेध सैनी पंजाब दे डीजीपी सन और जिस प्रकार अंदोलन करते लोगों ते सुबह 4 बजे लाठी चार्ज उन्होंने कुटिया गया, फिर शांतमई तरीके दे नाल बैठे जेडे लोगों ते उस वेले दी डीजी ने और SSP जेडे उत्थे सीगे पुलिस वाले जिन्होंने अंदर भी गए उन्हां दे परचा भी होया, उन्होंने 2 निहत्थियां नूं गोली मारी और डिफेंस बनाया गया जान बुझ के कि डिफेंस दे विच गोली चली है, इस करके असीं इन्हां नूं मारिया। उदों गृह मंत्री जेडे सीगे उदों सुखबीर सिंह बादल सी डिप्टी मुख्यमंत्री सीगे और ये गल सिट ने स्पष्ट करती कि कार किसे तो लई गई, राइफल किसे तो लई गई और राइफल जिस दी सी उन्हां नूं भी फड़िया गया। उस राइफल नाल रह के घर दे विच गड्डी दे गोलियां मारियां गईयां तां जो ये दिखाया जा सके भी सामने वो गोलियां चलियां, इस करके पुलिस ने डिफेंस दे विच 2 बंदे मारते। अज तक उन्हां दा इंसाफ नहीं मिलिया और सारे गुना सुखबीर बादल साहब जाके अकाल तख्त ते पेश होके हां दे रूप दे विच सारे अपने गुनाह वो कबूल चुके और जो कबूल चुके है। और मैं ये पूछना चाहना मान साहब भगवंत मान जी या सारे जिन्ने भी होर सरकार है, तुसी कानून भी बनाते, आम लोगों को भी फड़फड़ा लिया, लेकिन इस मामला हुण 4.25 साल बीत गए है, हजे तक इन्हां मामलिਆਂ ते किसी प्रकार का कोई काम होया नहीं। वो तो कर रहे, वो गल कर रहे ने चिट्टे पार्टी ईडी पार्टी दी हुण भगवंत मान साहब कर रहे ने और अरविंद केजरीवाल भी नाल कर रहे ने, तो तुहाडा की है? सो भाई चिट्टा पार्टी और ईडी पार्टी तो ठीक है, ईडी पार्टी बीजेपी पार्टी हर बंदे दे घर जा रही है। मैं ईडी नूं कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा, पूरे देश दे विच ये हाल है, हर व्यक्ति नूं डरा के अपने वाल लिजाण की कोशिश की जा रही है, लिजाया जा रहा है। पर ये नाल नाल मैं एक गल जरूर नहीं चाहना है, ईडी चिट्टा विजिलेंस पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी यही काम किया। पंजाब के अंदर लीडर फड़ के विजिलेंस नूं दिते, बहुत लीडर फड़ के दिते, कोर्ट ने उन्होंने बरी करता, खारिज करते जेडे उन्होंने दे मुकदमे सन, लेकिन फिर भी इस दे बावजूद ये काम जारी रहा। तुसी भी कोई घट नहीं की है। ईडी चिट्टा विजिलेंस पार्टी 3 पार्टी। भाई मैं बिट्टू दे बारे कुछ नहीं कहना चाहता, बेचारा एक तो और हालात ऐसे हो गए हैं कि राज्यसभा नहीं मिली, हार गए चुनाव, फिर पार्टी शामिल हो गए, हुण वापस जाने की तैयारी है, कुछ ना कुछ मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उन्होंने ये कहना चाहता कि रवनीत बिट्टू जिस दिन पार्टी कांग्रेस छड़ के गया सी, उस तो बाद वो अपनी रेलेवेंस जिहड़ी है, जिहड़ी माड़ी मोटी बची सी, वो गवा चुकिया। पूरे देश के अंदर रवनीत बिट्टू की खास करके पंजाब दे विच किसी प्रकार की रेलेवेंस नहीं है और इस गल का बीजेपी नूं ईडी पार्टी नूं भी पता लग गया कि रेलेवेंस बिट्टू दी किसी प्रकार की हुण बची नहीं है। और अगर रेलेवेंस कई बारी परिवार के व्यक्ति की ना बचे घर दे विच तां उहनूं भी परिवार नकार दिंदा। केवल कांग्रेस पार्टी है कि जेडे कई बारी इहो जे लोगों की रेलेवेंस बचा के रखती है, क्योंकि वो इस करके कि कांग्रेस पार्टी नूं लगदा कि पुराना परिवार हुंदा है, उन्होंने फिर अहमियत दिंदी है। कांग्रेस पार्टी नूं असीं मतलब कि सलाम करते हैं। इस गल कैप्टन बारे की कहना सर? और रिपोर्टर से आप क्या यहाँ पे आगामी 2027 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है? भाई ये कांग्रेस मेरे नेतृत्व में मैं कौन होता हूँ? प्रदेश अध्यक्ष है। सुनो भाई, कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा चुनाव है वो राहुल गांधी साहब के नेतृत्व दे विच और खरगे साहब के नेतृत्व दे विच और चुनाव निशान पंजा के नेतृत्व दे विच लड़िया जा रहा है। राजा वड़िंग एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर। बस यात्रा सर कब तक शुरू हो रही है? ये बस यात्रा होने वाली भाई अभी मेरे को बस यात्रा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यात्रा जो होगी राहुल गांधी दी और थानू सारे लोगों को न्योता दिता जाएगा, सद्या जाएगा। क्या बात है? देखिए जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है कि जैसे पर्चे कट रहे हैं,
SIR के ऊपर जैसे वोट कट रही है, ये देश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत खतरनाक है। आज जो जी कह रहे हैं कि मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू इतनी देर नहीं रहे, उनका कंपैरिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी का कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए, लाठियाँ खाई, और इवन पंजाब में जब गुरुद्वारा लहर चली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फरीदकोट की जेल में भी रहे। देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जितने वो इंडस्ट्री लेकर आए, और मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया तो पंजाब के लिए किया। जब हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी तो विजन था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरों का, भाखड़ा डैम बना, PGI बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पंजाब को नहीं हिंदुस्तान को खेती करने की दिशा दी, और आज पूरे वर्ल्ड में वो है। तो मोदी जी आप बताइए कि आपने क्या काम किया? यही काम किया कि वोट काट दो, वो वोट करेगा जो मोदी चाहेगा, वो नॉमिनेशन आएंगे जो मोदी चाहेंगे, और कोई नहीं चाहेगा। मोदी देश को जो आज़ादी कांग्रेस ने इतनी मुश्किल से ली, उस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो मोदी होगा। सर, एक सवाल, बेबल कला गोलीकांड में सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SIT की जांच में ज्ञानी रघुवीर सिंह ने तमाम बातों की देखिए, मैं ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और जिस तरीके से डॉक्टर उन्होंने ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और सुल्तान सिंह जी, अगर वो इकट्ठे रहकर पहले दिन सुखबीर बादल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अपने ये न करते कि उस तरफ ना देखते कि हमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की तरफ नहीं देखते, तो आज पंजाब की सिख हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम होता। जब ओहदे से उतर जाते हैं उसके बाद एलिगेशन लगाना, मैं पहले भी कहता था, जब मैं होम मिनिस्टर था, जब मैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था, जब मैं MLA था, मैं कहता था कि प्रकाश सिंह बादल और बादल परिवार और अकाली दल बेअदबी में पूरी तरह लिप्त हैं। अगर प्रकाश सिंह बादल चाहता तो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं होती। उन्होंने जो दोषी थे उनको खुली छूटें दी, और उन्होंने अपने गुरु के लिए, जिसके नाम के ऊपर प्रकाश सिंह बादल 25 साल इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, और हमेशा उन्होंने सिख पॉलिटिक्स के ऊपर इलेक्शन लड़ी, और उसी गुरु को उन्होंने धोखा दिया। आज अगर भगवंत मान में दम है तो 5 साल 4.5 साल कहाँ गया था भगवंत मान? पहले दिन उसके ऊपर ये FIR होनी चाहिए थी। पहले दिन जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, फरीदकोट से केस ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ चले गए हैं। भगवंत मान, तू उसमें तेरा इनिशिएटिव क्या है? चंडीगढ़ में अभी तक केस क्यों नहीं स्टार्ट हुए? अभी तक वहाँ क्यों नहीं वो आर्गुमेंट स्टार्ट हुई? कौन दोषियों को पकड़ेगा? कौन करेगा? सिर्फ बातों से नहीं चलेगा काम। मैं कहता हूँ कि जो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और इनके साथ थे जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने FIR की। जब बेबल कला में हुआ गोली चली तो इन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड पुलिस वाले जो हैं उन्होंने गोली चलाई। जब हमारी सरकार आई, हमने आइडेंटिफाई करके उन ऑफिसरों को पकड़ा और जेल में डाला। तो उसके बाद इसने भगवंत मान ने क्या किया? मैं पूछता हूं कि इन्होंने जो एक्ट बनाया है गुरु ग्रंथ साहब के लिए, अब जो एक्ट बना है, मैं कहता हूं ठीक है, पर उसमें भगवंत मान ये बताए कि जो 2011 से लेकर 2017 तक जो बेअदबी हुई है
उसमें सुखबीर बादल आएगा कि जहाँ उसको छोड़ दिया गया। कहते हैं नहीं, जिस दिन ये एक्ट बना उस दिन के बाद जो बेअदबी होगी उसको लेकर आएंगे। तूने तो पहले ही उसको छोड़ दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इसको लॉजिकल एंड पर लेकर जाना चाहिए। और जो SIT हमारे टाइम में भी बनी थी, वो उस SIT ने जहाँ वो जो हैं इनके MLA थे उन्होंने भी भाषण ही दिए। मेरे साथ उनका बहुत प्यार भी था। अच्छा ऑफिसर है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी वाइज बहुत ऊपर है, नेशनैलिटी से भरी पड़ी है उसमें। पर वो पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए उसने भी इंसाफ नहीं किया। सर आखिरी सवाल, प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश बदला जा रहा है सर, कांग्रेस का कहाँ का? पंजाब के। नहीं, आपको किसने बोल दिया? हमारी कोई मीटिंग और है यार, आप तो नरेटिव बनाते हो जैसे मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, आप वैसी बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। देखो मेरी गल सुनो, नीट के लिए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। हिंदी में क्या पंजाबी में चलो? हाँ चलेगा। पंजाबी तो हिंदी वाले ज़्यादा हैं। जी जी हिंदी बोल दीजिए। जो पंजाब के मैक्सीमम बच्चे जो पुराने तुसी वेखो पंजाब के IAS ते IPS बनते रहे ने, अज पंजाब की कित्थे पहुँच गया नीट के करके। मोदी साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिता और RSS ने, तुसी किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ कि तुसी एग्जाम देने जाओ तो उत्थे जांदे नूं पेपर ही कोई नकल मारन वाले बैठे होण तो फिर देश बचेगा? मोदी जी जवाब दिओ। और प्रधान जी का रिजाइन क्यों मंगदे? मोदी साहब का मंगना चाहिए कि तुसी रिजाइन करो, देश के प्राइम मिनिस्टर तुसी हो। तुसी कहंदे हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है। सही आखिरी जानकारी दे दीजिए, बस जो यात्रा है वो तारीख कब सुनिश्चित हुई है और तमाम इसमें जो नेशनल बातें हुई हैं, किसी स्टेट को लेकर नहीं हुई। जब होगी